ठीक है। इधर देखो, बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के डोमेन के ऊपर। ज़्यादा सुनना अंदर। मान लो ये डोमेन है, डोमेन है, रीजन है, बात एक ही बोलो। अमीबा। ठीक है, अमीबा। अब बताओ, इस डोमेन के अंदर लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे हमको तो खुद नहीं पता है। पता है। अरे बोलो तो। ठीक है, कोई भी पता नहीं। अब अगर कोई फंक्शन इसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस पूरे डोमेन डी पर डिफरेंशिएबल कि नहीं कह सकते हैं। जैसे कंटिन्यूटी के लिए कहते थे, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये है कि अगर किसी डोमेन के हर एक पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस डोमेन पर भी डिफरेंशिएबल। इसी तरीके से रीजन पूछे तो रीजन के लिए भी कि यहाँ आर लिख दे, मान लो ये रीजन है आर, तो हम कहेंगे कि अगर किसी रीजन के हर एक पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि उस रीजन पर भी डिफरेंशिएबल है। नोट पॉइंट करके एक पॉइंट लिख ही लो, समझ गए। लिखो कंटिन्यूटी का कॉपी पेस्ट करो। A function is differentiable. कंटिन्यूटी वाला बोल रहे कंटिन्यूटी का कॉपी पेस्ट करो, हर कंटिन्यूटी को डिफरेंशिएबिलिटी में चेंज कर दो। डिफरेंशियल लिख देते हैं ना। हाँ, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट ईच पॉइंट। कि डिफरेंशिएबल लिख देते हैं। डिफरेंशिएबल ज्यादा बेहतर लगेगा। डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन लिखेंगे। ईच पॉइंट ऑफ डी लिख लो, डोमेन डी लिखो, ज्यादा बेहतर यूज करेंगे हम लोग डोमेन का, तो डोमेन डी लिख लो। डोमेन डी, then it is differentiable in domain D, then it is differentiable in domain D। हो गया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? आ जाओ नेक्स्ट। एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर, किस पर? एनालिटिक फंक्शन। अब इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं? सुनना, ए मार के टूट जाएगी। सुनो, मान लो ये कोई फंक्शन है तुम्हारे पास, ये क्या है तुम्हारे पास? कोई भी फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और सपोज कर लेते हैं कि ये जेड नोट कोई पॉइंट है। जेड नोट क्या है? कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है। अभी तक हमें ये बात पता चल चुकी है। हम पहले से आपको गिवन करके दे रहे हैं कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। इधर ध्यान दो, फिर समझ में नहीं आएगा। यही तो मेन बात है। सुनना, अगर कोई फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, हम आपको दे दिए, क्या कर दिए? दे दिए। लो, फेंक के मारे तुम्हारे चेहरे पे कि ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। समझ गए? अब हम क्या किए कि इसके अराउंड एक नेबरहुड बनाए। नेबरहुड कहने का मतलब पड़ोसी, आसपास में एक सर्कल बना सकते हैं, उसको लेकर के एक छोटा सा सर्कल, या उसको लेकर के एक छोटा सा स्क्वायर या छोटा सा रेक्टेंगल, हम कुछ भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। समझ गए या नहीं समझे? अब ध्यान से सुनो। अब ये फंक्शन तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल था, अब हम उसको मिला करके एक नेबरहुड उसका बना दिए। अब वो फंक्शन हमसे आकर के कहता है तुम बना लो बेटा, जितना बड़ा बनाना है। हम उसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हैं, इसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो हम भी कहेंगे जब तुम महान काम किया है तेरा एक नया नाम देते हैं। हम कहेंगे जाओ तुम्हारा नाम आज के बाद एनालिटिक फंक्शन। समझ गए या नहीं समझे? क्लियर है? पहले ये फंक्शन हमसे आकर के बोला कि ये जेड नोट पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबल है चचा, हमसे आके बोला, तो हमने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक बाउंड्री तैयार करते हैं लो इसके बीच। तो कहेगा हम यहाँ भी ठीक है, हम यहाँ भी डिफरेंशिएबल है। तो हम बोलेंगे जाओ आज के बाद तुम्हें एक नया नाम देते हैं, और कौन सा? एनालिटिक फंक्शन। समझ गए? यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक फंक्शन को एनालिटिक कहा जाएगा
उस पॉइंट पर जब उसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। समझ गए या नहीं समझे? अपना रीजन में नेबर, हाँ अपने रीजन में अपने नेबरहुड में, वही बोल कोई बड़ी बात। रीजन में नहीं तो नेबर हो तो नेबरहुड ही ज्यादा बेहतर है। सही। हम फिर से डिफिनेशन बोल रहे हैं, अब ध्यान सुनिए। आस पड़ोस। fz is said to be the analytic at point z not if it is differentiable at each point, ध्यान रखना, each point of its neighborhood of point z not। समझ गए या नहीं समझे? क्लियर है डिफिनेशन या नहीं है? क्लियर है? यस सर। सीधा सपाट मतलब इतना है। कहानी को पकड़ो, फंक्शन आया, उसने कहा हम इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो हम उसको एक बाउंड्री बना दिए। वो भी कहा कि भैया हम इस हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हैं। हमने कहा कि जाओ आज के बाद तुम्हें बाहुबली बोलते हैं, एनालिटिक बोलते हैं, बात खत्म। समझ गए या नहीं? इतना ही। अब यहाँ पर इसके डिफिनेशन पर भी आएंगे, सुनो तो लिखी लो एनालिटिक फंक्शन। A function fz is said to be analytic at point z naught if analytic at point z naught if there exists a open disk, लिखो ना, ओपन डिस्क, there exists a open disk, disk कैसेट ओपन डिस्क, अभी उस पर चर्चा कर रहे हैं। ओपन डिस्क सेंटर्ड एट z naught, जेड नॉट, क्या लिखे हो जी? ओपन डिस्क, ओपन डिस्क सेंटर्ड, ओपन डिस्क सेंटर्ड एट जेड नॉट, नहीं, which center z naught करो उस पार्ट को। ओपन डिस्क के बाद लिखो which center, which having लिखो, which having center, which having, हाँ which having center z naught, एट जेड नॉट। ठीक है यार, having center z naught। हाँ ठीक है, बोलिए, हो गया। रुको एक बार शुरू से पढ़ो, क्या लिखा दिया? Function fz is said to be A function is said to be the analytic at point z naught if there exists a open disk center at z naught when disks which have been centered at z naught is differentiable at each point of D। ओपन डिस्क D लिखे थे ना, ओपन डिस्क D हो गया ना? कहाँ लिखे थे? ऊपर में लिखे, मैं लिखा ओपन डिस्क D लिखे थे ना, मैं ओपन डिस्क D लिखो वहां पर लिख लिया। और लिखो कि ईच पॉइंट डिफरेंशिएबल इन D। फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करते हैं, सुनो बात को। A function fz is said to be the analytic at point z naught if there exists a open disk D, लिख लिया ना, which having centered at z naught is differentiable at each point of D। यही लिखा है। देखो अब यहाँ पर आ जाओ, डिस्क उसको सर्कल उर्कल काटा होता है, बात करते हैं, लिखवाते लिखवाते फॉलो ज्यादा बेहतर करते करते घुस जाते हैं डिफिनेशन में, तो कुछ और हो जाता है। माइंड में दोनों तरफ कंफ्लिक्ट चला रहता है ना, इसी वजह से थोड़ा डाउट हो जाता है। देखो इधर बात, तीन चीज बात कर दे रहे, सर्कल, देखो इधर सर्कल और ये डिस्क। सुनना बात को, डिस्क दो तरीके का होगा, एक ओपन डिस्क और एक होगा क्लोज डिस्क। इस बात का सुनो, सर्कल में क्या होगा, ध्यान सुनना। सर्कल में हम इस तरीके का इक्वेशन लिखेंगे, z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r,
ठीक है। जेड नोट क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर होता है और ये हमारा रेडियस होगा। और देखो इसमें फिगर ऐसा बनेगा, मस्त गोल बनाएंगे। हाँ सर। ये होगा हमारा जेड नोट और ये हमारा होगा रेडियस। अब ध्यान सुनना, सर्कल का मतलब ये कतई नहीं समझाना कि वो अंदर का पॉइंट लेगा। सर्कल का मतलब ये बाउंड्री का खाली पॉइंट लेगा। समझ गए या नहीं समझे, ये ध्यान रखना। ओपन डिस्क में आओगे तो इसका फार्मूला ये होगा, z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r, z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r, और ये बनेगा कुछ ऐसा। ओहो इधर से आ, ये बाउंड्री को छोड़ेगा और इसके हर एक अंदर के पॉइंट को वो कवर करेगा। समझ गए या नहीं समझे, यानी यहाँ पर इस बाउंड्री को छोड़ना है, उसके अंदर के हर एक पॉइंट को लेना है। वो होता है ओपन डिस्क। अच्छा, क्लोज डिस्क क्या होती है, ध्यान समझ लो। ये सर्कल है, हाँ, तो ये इसका सेंटर्ड है, तो ये R को मतलब इसके अंदर के सारे पॉइंट को लेगा और बाउंड्री पे भी पॉइंट को लेगा। इसका फॉर्मूला z माइनस जेड नॉट इज लेस देन इज इक्वल टू r। क्या है, सिर्फ बाउंड्री पे लेना, यहाँ केवल बाउंड्री, यहाँ सिर्फ अंदर और यहाँ बाउंड्री प्लस अंदर, सब ले दोनों का मिक्स अप। हाँ, समझ गए। इसी चलते तीनों के एक साथ लिखिए, ध्यान रखना। तो वही ओपन डिस्क लिखवाए हैं, देखो फिर से बोल दे रहे वही वाला डिफरेंस। एक फंक्शन है fz is said to be analytic at point z0 if there exists a open disk centered at z0 is differentiable at each point in D, या ओपन डिस्क D। समझ गए या नहीं समझे, सिंपल सी बात समझ के चलिए। छापो इसको भी, ये भी मेन पॉइंट है, जरूरत पड़ेगी आपको। छापो छापो छपा हुआ है। हम इसको वाले तुम सुन रहे क्या, मेरे पास छपा हुआ है सर। यानी कि इसको मारने तुमको करना चाहिए। सर हो गया क्या, नहीं सर, चालू किए, चालू किए हो जी, गोली मार देंगे। चालू किए, सही बात है। अभी तो हाँ बात करो। हो गया, नहीं सर, हो गया। कहाँ हो गया सर, ऐसे मत आइए। किसी को पता है या नहीं? नहीं पल के झपकते किसी को नहीं पता था कुछ आने वाला, बोलना क्या चाहिए, सपना रहे। एक भी आप लोग अपडेट नहीं रहते हैं। बोलना चाहिए कि सर बोले से कुछ निकलेगा। हम समझ गए। कितना अच्छा जान जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, लास्ट पॉइंट है आज का। अरे सर, आज का भी चैप्टर नहीं, चैप्टर अभी बाकी। अभी पिक्चर बाकी है। अब चैप्टर स्टार्ट नहीं है, ट्रेलर ही चल रहा है। तो ट्रेलर में बात कर रहे हैं इंटायर फंक्शंस के ऊपर। Yes, sir. किसके ऊपर, Entire। सुनना जरा। मान लेते हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, x x डैश Y, y और Y डैश। y डैश ओरिजिन, और ये है हमारा z। क्या समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन आया, सुनना बात को, हमारे पास कोई फंक्शन आया और वो फंक्शंस बोला, सुनना एक बात बोलो, ये फंक्शंस आया और ये फंक्शन हमसे बोला कि भाई साहब ऐसा है कि हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के कोई भी पॉइंट उठा करके आप दे दो, हम हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होकर के दिखा देंगे। ऐसा समझ लो, ये फंक्शन आया और हमसे बस इतना बोला
कि भाई इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का तुम कोई भी पॉइंट उठा करके दे दो, हम उस हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होकर के दिखा देंगे, कहीं भी गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं रखेंगे। तो हम भी कहेंगे भैया तुम तो सुपर बाहुबली हो, तो हम आज के बाद तुम्हारा नाम देंगे कैसा, क्योंकि पूरे इंटायर प्लेन पर ही तुमको डिफरेंशिएबल। ऐसा बात समझ में आया? ऐसा। सिंपल सी लॉजिक है। यानी अगर एक फंक्शन है fz is said to be a entire if it is a differentiable at each point in a complex plane। समझ गए या नहीं समझे? लिखो। तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन कौन सा होगा, यही वाला? यही x y z को ही हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या z प्लेन बोलते हैं। आर्गेंट प्लेन। हाँ, ये आगे भी बात करेंगे इसके ऊपर। अभी तो 5th चैप्टर में आएंगे जिस पर विस्तार पूर्वक से प्लेन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है। बताइए। तो ये हो गया। अब फंक्शन fz is said to be एंटायर an entire if it is differentiable at each point of कॉम्प्लेक्स प्लेन। complex plane या z प्लेन भी लिख लेना ब्रैकेट में। कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन या z प्लेन ब्रैकेट में करके आंसर। ठीक है इतनी बात। तो आज कितना डिफरेंस लगभग हो गया? बहुत तो किए नहीं हम लोग नॉर्मली। रिपीट हो गया ना। ठीक है, आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में? एक बार रिलेट करके सबको पढ़ना, आराम से काम आपका। अच्छा एक बात सुनो, नेक्स्ट डे हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ नहीं तो अभी चल रही। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम एनालिटिक फंक्शन पता करने की बात करेंगे। इसके अलावा कोची थ्योरम पर बात करेंगे। तो कोची रायमन इक्वेशन कोची फिर से तो उसकी प्रूफिंग और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो कोची रायमन हाँ कोलैब तो कुल मिलाकर नेक्स्ट डे ही ले लेंगे। अच्छा आप सर सुनो, नहीं सर कर रहे हैं। एक बात सुनिए, उसको बंद कर दीजिए।